Good morning, student. Today I will teach you a different kind of school. This is very important chapter. इसमें क्या समझा जा रहा है कि एक बच्चे जैसे हमारी आँख नहीं होते, मुंह कान नहीं होते, बोल नहीं पाते, they students faces so many difficulties, but we the students very lucky to get all these things, and we can see, we can heard, we can learn everything. लेकिन जब हम कंपेयर करते दूसरे बच्चे के साथ, तब उनको क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस्टर बीन के बारे में, जो ऑथर है वो ऐसा बता रहे हैं कि मैंने मिस्टर बीन्स के स्कूल के बारे में लास्ट वीक बहुत कुछ सुना है. लास्ट वीक चांस हो मिला नहीं उनके स्कूल में जाने के लिए. When I arrived, there no one inside but a गर्ल ऑफ अबाउट 12. जब मैंने स्कूल में गई तब देखा कि 12 साल की एक लड़की वहाँ पर थी. हर आईज वर कवर्ड विथ ए बैंडेज. उसकी आई बैंडेज से कवर हुआ था. ओके. नाउ इज बीइंग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स by a little boy who was about 4 years younger, and she slept and it looked like the asked him who had come. जब मैंने देखा तो वो छोटी सी लड़की ऐसे जो स्कूल में गार्डन हुआ करता वहाँ बैठी हुई थी. उससे 4 साल एक छोटा लड़का के साथ बैठा हुआ था. तो लड़की ने पूछा ये कौन है, तो लड़का सब कुछ बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, और वो लोग चले गए. कब ऐसा हुआ? जबकि ऑथर उस स्कूल में घूमने आए थे. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. जब मैंने स्कूल में गया तब मैंने देखा वो मिडिल एज के लेडी थे और बहुत काइंड थे और बहुत समझदार थे. ओके. तो क्या हुआ? तो उनके बाल जस्ट सफ़ेद होने के लिए चालू हुई, यानी उनकी एज 40 से 50 के अंदर था. फिर दैट एंड लाइकली टू बी, वो इतने अच्छे थे कि उनके साथ कोई भी कंफर्टेबल हो सकते हैं. बच्चे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड व्हिच आई हर्ड हियर वे सिंपल. मैंने उनसे पूछा कि आपकी टीचिंग का मेथड क्या. उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा मुझे लगा ये बहुत सिंपल है. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड राइटिंग. जब मैंने उनको पूछा कि आपका स्कूल की पढ़ाई कैसा है, हाँ, तो उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा हम स्पेलिंग सिखाते, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग सब कुछ सिखाते. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग which they have to sit still and keep their hands quiet. बोलता है हम उनको ये भी सिखाते कैसे खुद पढ़ सकते हैं और इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं और क्लास में चुपचाप बैठेंगे, हाथ को ठीक से रख के चुपचाप बैठेंगे. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. एक्चुअली देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. हम उनको दूसरा कोई लेसन इतना सिखाते नहीं हैं. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर. हम उसको ये सिखाते हैं कि सबके ऊपर दयावान होने के लिए. हम थॉटफुलनेस सिखाते हैं जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है. उस तरह से अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो चाहिए हम उनको वो सब सिखाते हैं. ओके. देन रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, माने एक सिटीज़न के अंदर जो गुण होना चाहिए हम उसको वही सब सिखाते हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट्स विल यू. बोले एक बार आप खिड़की के बाहर एक बार झांक के देखिए. आई वेंट टू द विंडो which overlooked a large garden and a playground at the back.
दैट डू यू द मिस्टर बीन आस्क्ड, बोले आप बाहर झाँक के देखियो। मैंने खिड़की के पास जाके बाहर देखा, बड़ा सा गार्डन था, प्लेफुल ग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी। तो मिसेस बीन कहा, आपको बाहर क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन প্রিয়া যাচ্ছে না, একদম পারছো না। এত জুম করে তারপরে এমনি করে এমনি করবে না। Then I wish some very beautiful garden. Okay, मैंने देखा एक beautiful ground, I said, and a lot of jolly children. It pains me through to see that they are not also healthy and active looking. मैंने झाँक के देखा, बहुत बड़ा सा ब्यूटीफुल ग्राउंड था जिसमें बहुत बच्चे थे, लेकिन कोई सब पेन जैसे बहुत दुखी हो ऐसा लग रहा था। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग व्हेन आई कम इन। मैंने उनको देखा तो मुझे कोई हेल्दी भी नहीं दिख रहे थे और कोई एक्टिव भी नहीं दिख रहे थे। आई सॉ वन पोर लिटिल गर्ल बीइंग लीड अबाउट, शी वॉज सम ट्रबल विथ हर आईज, नाउ आई कैन सी two more with the some difficulty, and there is a girls with a crutch watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. ठीक है, क्या हो रहा था, she was some trouble with her, ऐसा लग रहा था एक लड़की को मैंने देखा, मुझे लगा था उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर द सेम डिफ़िकल्टी, और दो लड़कियां भी सेम प्रॉब्लम में थे। एंड देयर इज गर्ल्स विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, एक लड़की दिख रहा था, दूसरे बच्चे खेल रहे थे। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वो तो एकदम कैसे होपलेस बच्चे की तरह लग रही थी। मिस बीन लाफ, ओ नॉट, शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम, दिस इज़ ओनली हर लैम डे। यानी आपको लग रहा है कि ये लड़कियाँ ऐसे कोई आंखों में देख नहीं रहा, कोई चल नहीं पा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी लैम डे, यानी लैम का जो हिंदी वर्ड होता है जो चल फिर नहीं सकते, जिसको हम ऐसे कथित भाषा में लंगड़े जैसा बोलते हैं, उनकी पाँव में प्रॉब्लम होता है, चल नहीं पाते। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, कोई नहीं चल पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, एक्चुअली वो लोग ऐसा नहीं है, आज उनकी लम डे है, किसी का ब्लाइंड डे है, तो इन लोग इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर द लव अगेन, मैं बहुत सरप्राइज हो गया, मैंने ऐसा कैसा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। बोले ये हमारी स्कूल की पार्ट ऑफ द थिंग्स है, हम उसको यही सिखाना चाहते, कभी भी कुछ हमारे साथ मिसफॉर्चून हो गया तो उसका सामना कैसे करना है। वी मेक देम श्योर in misfortune too. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day. तो सभी बच्चों को एक दिन ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करना है, लैम डे सेलिब्रेट करना, डेफ मतलब जो कान में सुनता नहीं है, और वन इंजरी डे एंड डम डे, यानी कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे हाथ पांव टूट जाते, डम डे मतलब जो बोल नहीं सकता। ओके, ऐसा सबको एक एक दिन करके क्या करना है, ऐसा सेलिब्रेट करना है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू सी। जब ब्लाइंड डे होता है उनका आंखें पूरी दिन बैंडेज रहता है, वो बिल्कुल देख नहीं पाते, आँखों को भी पिप भी नहीं कर पाते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, उनकी पूरी रात उनकी आँखों में बंद किया जाता है ताकि वो रात से ही नहीं देख पाए। इट्स पुट ऑन ओवरनाइट टू वेक ब्लाइंड, जब वो नींद से उठे तो वो क्या हो जाए, अंधे हो जाए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसी वजह से वो पूरा दिन अपने को अंधा की महसूस करे। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दूसरे बच्चों को ड्यूटी दिया जाता है कि वो उनको हेल्प करें।
and leading them out. They are learn so much this way, both the blind and the helper. इसका मतलब उनको पूरा दिन ये भी समझ में आ जाए, ये भी उनको समझ में आ जाए कि अंधा कैसा होता है, अंधा हुए तो उनको हेल्प भी कैसा करना है. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट. मिस बिन कंटिन्यू, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम. हाँ, लेकिन ये जो हम शो करते इसमें क्या होता है, सब लोग बहुत सब कुछ सीख जाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करना भी सीख जाते हैं. एक तरह की गेम्स की तरह ही होता है. बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइज दैट मिसफॉर्चून इज. जैसे दिन ख़त्म हो जाता है, हर बच्चे खुद को महसूस करता है अगर हमारा ये नहीं होता तो कितनी हमको तकलीफ़ें उठानी पड़ती. तो वो जो अंधे होते हैं उनकी जो तकलीफ़ उनको समझ में आता है. जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी तकलीफ़ उनको महसूस होता है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have the exercise their willpower. Okay, लेकिन ब्लाइंड डे बहुत तकलीफ है. हाँ, बहुत ही ख़राब होता है जो उसका आँखों में दिखाई नहीं देता है. बट बच्चे ऐसा कहते हैं, लेकिन सबसे तकलीफ वाला दिन है डम, जिस दिन उनको मुंह में तो बैंडेज किया नहीं जाता है, पूरी अपने विल पावर से बात नहीं करने का और जैसे बात बोबड़े जिसको कहते हैं वैसे रहने का, पूरी दिन एक्टिंग करना, वो बहुत हार्ड वाली बात है. कम into the garden and see for yourself how the children feel about it. बोले चलो गार्डन में देखते बच्चे कैसे महसूस करते. मिस बिन lead me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk you. हाँ, talk to you. मिस बिन मुझे लेके गए तो एक बैंडेज लगा हुआ लड़की को मिले. देयर इज़ अ जेंटलमैन. तो मैंने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि देखो ये जेंटलमैन आपसे बातें करने के लिए आए. सेड मिस बिन एंड लेफ्ट अस. और हम मुझे वहाँ छोड़ के वो चले गए. डोंट यू ओवर पीप. तुम ऐसा आँखों में फटफड़ा नहीं सकते हो. आई आस्क्ड द गर्ल. ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग. मैं ऐसा नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि चीटिंग हो. यानी ये उनको पूछ रहे तुम कभी ऐसे कपड़े को उठा के अपने आँखों को ऐसे फटफटाते हो. तो लड़की ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करती, तो ये चीटिंग हो जाएगा. बट आई हैड नो आइडिया इज इट वॉज सो एवल टू बी ब्लाइंड. बोले मैं कभी भी एहसास भी नहीं कर पाई कि ब्लाइंड इतना तकलीफ वाला है. एवेफुल मतलब बैड. हाँ, यू कैन नॉट सी ए थिंग यू फील यू गोइंग टू बी ए हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. बोला आप तो कुछ देख नहीं पाते हो, कहीं से भी टकरा सकते हो. इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. सबसे अच्छा लगता है जब मैं बैठी रहती हूँ, तब मुझे किसी को टकराने से डर नहीं होता है. आर यू हेल्पर काइंड टू यू. तुम्हारा कोई हेल्पर है. आई आस्क्ड फेयरली. बट मैंने उनको पूछा तुम्हारा कोई हेल्पर है. बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. बोले वो लोग इतना केयरफुल नहीं होता, जब मेरे टर्न आता है वो लोग इतने केयरफुल नहीं होता है. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर. हाँ, मतलब जो ब्लाइंड होता है वो खुद की हेल्पर बहुत ज़्यादा बन पाता है. इट इज़ परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी विच यू हैड ट्राई. तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो के खुद के ऊपर भरोसा करके चल सकते हो. शैल आई लीड यू एनीवेयर. आई आस्क्ड. बोले मैं तुमको कहीं ले जाऊँ. मैंने उनको पूछा मैंने तुमको कहीं ले जाऊँ. ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. बोले चलो थोड़ा सा चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. बोले ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. तुम कुछ बोलोगे मैं सुनूंगी. आई शैल बी सो ग्लैड. मैं बहुत खुश हूँ. व्हेन टुडे इज़ ओवर. जब ये डे ख़त्म हो जाएगा मैं बहुत खुश हो जाऊँगी. द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस. पर उसने कहा, उस लड़की ने कही कि मुझे लगता है दूसरा डे इतना ख़राब नहीं हो सकती. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun.
बोला एक पाँव को मतलब बांध के उसके ऊपर जंप करना इतना फन वाला, क्रंच इज ऑलमोस्ट फन, बहुत एंजॉय फन वाला होता है। गैस हैविंग एन आर्म्स टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम। हाथ भी तोड़ा हुआ आदमी को देखोगे, हाथ बांधा हुआ होगा तो भी तकलीफ करेगा, बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प। तुम्हारे हाथ अगर बांध दिया जाएगा, तुम किसी को हेल्प के लिए बगैर खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे। तो बोलते हैं मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं कभी डेफ बनूंगा। डेफ मतलब क्या होता है? जो कान में सुन नहीं सकता। एट लास्ट नॉट मच बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटन। लेकिन अंधा होना बहुत डर की बात है। कैसे? माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ? बोलते क्योंकि मेरी पूरी दिन दिमाग में चलता है मैं कहीं टकरा ना जाऊं, मेरे को कहीं लग ना जाए, क्योंकि मैं तो आंखों में देख नहीं सकती। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। प्ले ग्राउंड में मैंने उनको, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, चलो हम घर के तरफ जाते। मिसेस बीन she walking up and down the garden with a tall girl. Okay, बोलते हैं कि is walking up and down the garden with a tall girls. What is the girls wearing? My little friend asks. हाँ, तो क्या हुआ? इज चलो हम क्या करते हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन की तरफ गए विद एक लंबी सी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल्स वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्स। लड़की क्या पहनी है? मुझे एक लड़की ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। और लड़की ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक ब्लाउज पहनी है। आई थिंक इट इज़ मिली। मुझे लग रहा है मिली होगी। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर? उसकी बाल कैसी है? वेरी लाइट। आई सेड यस दैट इज़ मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। बोला हाँ ये मिली होगी। यानी ऑथर को एक लड़की मिली। तो लड़की ने पूछा बताओ लड़की कैसे है? तो ऑथर ने उनको बताया। तो वो गैस कर ली लड़की शायद मिली होगी। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस। आई सेड तो वो मैंने कहा एक उम्र वाले आदमी ट्राइंग आउट रोजेस, गुलाब गाछ में कुछ, गुलाब के पौधे में कुछ कर रहे हैं। यस दैट इज़ पीटर। हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 of years old। बोला हाँ हमारी गार्डनर है, उसकी उम्र 100 ईयर से भी ज़्यादा है। एंड हियर कम्स ए गर्ल्स विथ ए कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। फिर एक लड़की आई जिसकी बाल गुगरे थे, मतलब कर्ली था, थोड़ी थोड़ी रेडिश कलर के बाल थे, और वो लैम्प बनी। क्रचेस मतलब लैम्प बनी है। दैट इज़ अनीता, शी सैड। अरे ये तो अनीता है। ओके, and so we walked on gradually. I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। बोले अरे जैसे जैसे हम चलते गए ग्रेजुअली, आई डिस्कवर, मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things so someone else, it made them more interesting to me। बोले मुझे ऐसे सोचा, अगर मैं सोचा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, भाग्यशाली हूँ, ठीक है, अगर मैंने ये पीपल के बारे में किसी को डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go। जब मैंने सबको ऑब्ज़र्व किया, सबके साथ मिला, सब कुछ देखा, फिर मुझे लगा नहीं मुझे अभी जाना चाहिए। तो जाने के टाइम आई टोल्ड मिस बीन, मैंने बीन को कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। बोले मुझे बहुत ख़राब लग रहा है जाने के लिए। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। बोले अरे हाँ ये मेरी स्कूल की एक
तरीका है, हम इस तरह से बच्चों को सिखाते। तो बच्चों इस स्टोरी में व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, दैट we learn from the story as our life is so simple, so interesting. Those people cannot see, cannot talk, cannot listen, their life is so difficult, huh? They faces every situations, they faces very hardship in every situation. So you enjoy your life whatever you are. Okay students, you read this lesson very carefully and you realize the pain of those people who are facing so many problems. Okay, thank you. হয়ে গেল।